प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मृत्यु की घटना मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। मृत्यु की बात को सोचकर मनुष्य उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि मौत कभी बता के नहीं आती है और कई बार अचानक आ जाती है और उन परिवारों में बहुत दुख की बहाड़ आ जाती है। लेकिन मृत्यु एक हकीकत है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसका इनकार नहीं कर सकते कि नहीं ये नहीं है ना। हमारे रोज चारों ओर हर सेकंड में लोग मरते हैं। हर सेकंड में कितने लोग तो आत्महत्या करते हैं। और बाइबल हमें मृत्यु के बारे में और सफाई से बताती है। परमेश्वर की योजना तो ये थी कि मनुष्य अनंत काल तक जिए, उसके साथ जिए, उसकी संगति में जिए। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया और पाप के कारण संसार में मृत्यु आई। आप ये देखिए, अगर मृत्यु कोई वरदान होता, अगर मृत्यु कोई अच्छी चीज होती तो खुशी लाती, जीवन लाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। जीवन चला जाता है, खुशी चली जाती है ना। चाहे कोई लोग ज्यादा रोए पीटे ना, फिर भी दुख से भर जाते हैं जब उनका प्रियजन चला जाता है। लेकिन बाइबल एक बात साफ बताती है कि मृत्यु एक द्वार है अनंत काल के लिए, और उस द्वार के बाहर दो रास्ते हैं, एक अनंत जीवन के लिए और दूसरा अनंत विनाश के लिए। और वो विनाश ऐसा है कि मनुष्य की आत्मा खत्म नहीं हो जाएगी, वो उस पीड़ा में अनंत काल तक रहेगी। अर्थ यह है। और एक पुस्तक है बाइबल में जिसका शीर्षक है जोब, और उसके 18 अध्याय में एक दुष्ट की मृत्यु का वर्णन दिया है कि वो किस चीज के बराबर है। और ना केवल एक दुष्ट, परंतु वो जो परमेश्वर को नहीं जानते, या वो जो अपने पाप की अवस्था में मरेंगे। प्रभु यीशु पापों की क्षमा देता है ना। वो उसके पास अधिकार है कि मनुष्य के पाप क्षमा करे। तो प्रभु यीशु के बिना इस संसार में आंख बंद करना, बिना पापों की क्षमा पाना, और जोब 18 अध्याय उसका वर्णन देता है। पहले मैं पढ़ता हूं 5 और 6 वचन कि एक दुष्ट का मरना कैसा होता है। तो भी दुष्टों का दिया बुझ जाएगा, कुछ अपने शब्दों में सिंप्लीफाई कर रहा हूं, क्योंकि दुष्टों का दिया या दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ ना चमकेगी। उसके डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। जब दुष्ट मरता है तो उसका डेरा यानी शरीर एक प्रकार से, उसके अंदर से जो दिया है वो बुझ जाता है, वो अंधेरे में चला जाता है। दूसरा वर्णन दिया है मानो कि एक शिकारी जब शिकार पकड़ता है किसी पक्षी का, प्राणी का। दुष्ट का मरना ऐसा है, उसके बड़े बड़े फाल छोटे हो जाएंगे और वो अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपना ही पांव जाल में फंसाएगा। वो फंदों पर चलता है, उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वो जाल में पकड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि में और जाल रास्ते में छिपा दिया जाता है। कितनी बार जाल जाल आता है। और शैतान यही चाहता है कि मनुष्य की आत्माओं को अपने जाल में फंसा दे, पापों में, संसारिकता में, घिनौने कामों में, नशे में, ऐब में फंसाकर उनको नरक खींच कर ले जाए।
तीसरा जो बराबरी की गई है, जैसे कोई गुनहगार, कोई चोर डाकू पकड़ा जाता है और उसको जेल या बंदीगृह में डाल दिया जाता है और उसका क्या हाल होता है। चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएगी और उसके पीछे पड़कर उसको भगाएगी। उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। वह उसके अंग को खा जाएगी, वरन काल का पहलौटा उसके अंगों को खा लेगा। अपने जिस डेरे का भरोसा वो करता है उससे वह छीन लिया जाएगा और वो भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। डर के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। और चौथी बराबरी की गई है, मानो कि जैसे जब एक पेड़ उखाड़ा जाता है जड़ से, वैसे एक दुष्ट व्यक्ति, एक व्यक्ति जो पाप में मरता है, उसका अंत इसके साथ उसकी तुलना की गई है। 15 से, जो उसके यहां का नहीं है वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी। उसकी जड़ तो सूख जाएगी और डालियां कट जाएगी। पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी ना सुन पड़ेगा। वह उजियाले से अंधियारे में ढकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। उसके कुटुंबियों में उसके कोई पुत्र पौत्र न रहेगा और जहां वो रहता है वहां कोई बचा ना रहेगा। उसका दिन देखकर पूर्वी लोग चकित होंगे और पश्चिम के निवासियों के रोए खड़े हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना। निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं और जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही होता है, उसका अंत ऐसा ही होता है। यशायाह 66:24 में लिखा है, तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आस कभी ना बुझेगी, माफ करना, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। ये उनका भाग है, ये उनका वर्णन है जो अनंत काल तक नरक में जलेंगे। लिखा है, उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी, उनकी लोथे वो पीड़ा में रहेगी। मर गए हैं लेकिन उनकी आत्माएं, अर्थ यह है वो अनंत काल तक पीड़ा में रहेगी। ये पापों की सजा है। लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए अपने पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, जो कहता है मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं। और लिखा है 2 तीमुथियुस में, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा क्या हुआ? उसने क्रूस पर मृत्यु को हराया और जीवन और अमरता जो छिप गई थी उसको प्रकाशमान किया, ताकि अब जो भी सच्चा पश्चाताप करता है, अपने पापों से मन फिराता है और प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, वो व्यक्ति जीवन और अमरता में प्रवेश करता है। क्रूस पर उसने अपना प्राण दिया, हमें उस भयानक अंधकार और पीड़ा और अनंत काल की आग से बचाने के लिए। वो अपराधियों के साथ गिना गया। जैसे एक दुष्ट व्यक्ति सजा पाता है या सजा पाएगा, वैसे ही प्रभु यीशु को सारी पीड़ा उठानी पड़ी, क्योंकि उसने हम दुष्टों के पापों को अपने ऊपर उठाया। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहा दिया
और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। कोई कह सकता है अरे मैं तो दुष्ट नहीं हूं, मैं तो अच्छा हूं, धर्म कर्म के काम करता हूं, करती हूं, है ना, ईश्वर को याद करता हूं, करती हूं, लेकिन क्या आपके पाप क्षमा हुए? बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए हैं। तो फिर, और जो भी पाप में मरेगा, चाहे एक पाप क्यों ना हो, वो नरक जाएगा, है ना। एक हत्या करने पे भी जेल जाते हैं, मृत्यु दंड मिलता है। 100 हत्या करने पे भी वही मिलता है ना। तो इसलिए कोई कहे नहीं मैंने तो ज्यादा पाप नहीं किए, पाप किए हैं तो सजा आएगी। बचना है तो प्रभु यीशु ने हमें वरदान दिया है कि उस पर विश्वास करके हम दोष से छूट जाते हैं। जब तक यीशु मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यीशु ही की ओर फिरे, वह यानी यीशु उस पर दया करेगा, उस पापी पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से, यीशु पूरी रीति से उस पापी को क्षमा करेगा। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, है ना। प्रभु के अंदर वो सामर्थ है कि हमें मृत्यु के, पाप के सारे भयानक नतीजों से बचा सके, है ना। बहुतों को बचाया है, मुझे बचाया है, आपको भी बचा सकता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।